हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। पनामा कैनाल क्यों है न्यूज़ में और क्या है इसकी महत्ता और क्यों आज ये न्यूज़ में बना हुआ है, चलिए चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएसए, उन्हें लगता है कि पनामा कैनाल उनके हाथ से जा रहा है और इसलिए अब पनामा कैनाल पर मिलिट्री अटैक होकर उसे कंट्रोल में ले लेना चाहिए। पनामा कैनाल जो 1904 से 1917 के बीच बना, जो कि अपना एक इंजीनियरिंग मार्वल है, वर्ल्ड ट्रेड का 6% वॉल्यूम कैरी करता है। अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, जिससे अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड में एक साइजेबल पोर्शन पाता है। जब तक पनामा कैनाल नहीं था तब तक अमेरिका में ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए ऑल द वे मूव करना पड़ता था साउथ अमेरिका और फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। इससे टाइम बहुत लगता था, खर्चा बहुत लगता था और इससे कॉस्ट ऑफ ट्रेड बढ़ जाती थी। लेकिन तब ध्यान आया कि क्यों ना पनामा देश के थ्रू एक कैनाल बनाई जाए जिससे वर्ल्ड ट्रेड सुगम हो सके और आवागमन सरल हो सके। पहले फ्रांस ने ये दिमाग में आइडिया आया, लेकिन हाई कॉस्ट और हाई लेबर के कारण पनामा कैनाल का ये प्लान फ्रांस ने छोड़ दिया। तब अमेरिका ने इसे टेकअप किया और 1904 से 1914 के बीच हजारों मजदूरों और इंजीनियर्स ने मेहनत की, वहाँ पर रहे और उन्होंने 10 साल की कठोर श्रम के बाद एक कैनाल बनाकर दी। एक इंजीनियरिंग मार्वल है जहाँ पर लिटरली एक शिप को लिफ्ट कराया जाता है और जब तक वो ओशन में दोबारा नहीं आता उसे अनलिफ्ट नहीं किया जाता, यानी कि पूरा ध्यान रखा जाता है कि शिप को कोई नुकसान ना हो और प्रॉपर्ली ट्रेड और कॉमर्स होता रहे। इसे जिमी कार्टर ने 1970s के समय एक ट्रीटी के थ्रू धीरे धीरे पनामा को देने का निर्णय लिया। पनामा को यह 1995 तक सौंप दिया गया और इस पर पनामा का कंट्रोल है। हालांकि एक न्यूट्रल एंटिटी है और यहाँ पर हमेशा से यूएस को फ़ायदा होता रहा है। दरअसल ट्रंप की शिकायत ये है कि पनामा कैनाल में यूएस के शिप्स को पहले जो कंसेशन, जो डिस्काउंट्स, जो फेवर्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनके लिए वर्ल्ड ट्रेड महंगा होता जा रहा है। उनकी मांग है कि या तो पनामा उनको डिस्काउंट दे या फिर वो मिलिट्रली एक्वायर करेंगे, यानी कि यूएस मिलिट्री वहाँ भेजेंगे, पनामा कैनाल को वो एक्वायर कर लेंगे और अपने लिए फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि जिमी कार्टर ने फुलिशली ये डिसीजन लिया कि उन्होंने पनामा को सौंप दिया, क्योंकि अब पनामा कैनाल के इस स्थिति के कारण यूएस को नुकसान हो रहा है। पर इससे एक राजनीतिक संकट भी उठाया, एक रीजनल टसल भी खड़ा हो गया है। पनामा ने इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है कि उन्हें ट्रंप की ये बात कतई स्वीकार नहीं है और जाहिर सी बात है कि कोई देश अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ होता देखना पसंद नहीं करेगा। वहाँ के लोग भी इस बात से खुश नहीं हैं। बहुत मेहनत लगी थी इस कैनाल को बनाने में। इस कैनाल ने यूएस की दशा और दिशा बदल दी। आज जो यूएस है वो 100 साल पहले ऐसा नहीं था। इस कैनाल ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया रीजन को, इसके थ्रू दूसरे देश भी फ़ायदा पाए, वर्ल्ड ट्रेड आसान हुआ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जुड़े, यानी कि इसने मल्टीपल फ़ायदा पहुंचाया। और आज पता है यूरोप को, अमेरिका को, कि यदि यूरोप को और अमेरिका को अपना स्टेक बनाए रखना है, उसमें भी खासकर अमेरिका को अपना स्टेक बनाए रखना है, तो उसे इस कैनाल पर कंट्रोल होना चाहिए, जो कि इस वक्त पूर्णतः नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये पनामा के कंट्रोल में है। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये पर्सन जो बोलता है वो करता है। इसने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बोला और करवाया। अगर ये कह रहा है कि यूक्रेन रशिया का वार मैं रोक दूंगा, तो ये व्यक्ति रोक सकता है। तो ये व्यक्ति कल को पनामा कैनाल भी एक्वायर कर सकता है, वहाँ मिलिट्री भेज सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं। हो सकता है जब तक कि यूएस प्रेसिडेंसी में बैठें और यूएस प्रेसिडेंट बने और इनके पास पावर आए, तब तक कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और तब पनामा भी इस बात पर एग्री हो जाए कि ठीक है, हम यूएस शिप्स को कंसेशन देंगे, फेवर्स देंगे, इसके बदले पनामा भी कुछ फेवर्स मांगे, जो कि यूएस को देने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पनामा एक छोटा सा देश है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसे बहुत भाएंगे और पसंद भी करेगा वो। तो देखते हैं क्या होता है। पनामा कैनाल की एक छोटी सी स्टोरी थी, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि ये आजकल बहुत न्यूज़ बना हुआ है और ट्रंप इसको लेके बहुत सीरियस भी हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।